एक वक्त था जब दुनिया के आधे से ज्यादा नक्शे पर बस एक ही शब्द राज करता था, यूएसएसआर। एक ऐसा सुपर पावर जिसे तोड़ना तो दूर, छेड़ना भी मौत का पैगाम समझा जाता था। लेकिन 1991 में यह स्टील का साम्राज्य रेत की तरफ बिखर गया। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसको समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा यूएसएसआर के बैकग्राउंड को। 1922 में बनने वाला सोवियत यूनियन एक सोशलिस्ट सुपर स्टेट था। इसकी इकोनॉमी पूरी तरह सेंट्रलाइज थी, आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी थी और न्यूक्लियर वेपन के मामले में अमेरिका से बस एक कदम दूर। यूएसएसआर के फॉल के पीछे ये 5 सबसे बड़े कारण। चैप्टर 1, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरी तरह सेंट्रल प्लान सिस्टम पर काम कर रही थी, जिसमें सब कुछ सरकार तय करती थी कि क्या बनना है, कितना बनना है और किस दाम पर बनना है। शुरुआत में तो ये मॉडल काफी कामयाब रहा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड आगे बढ़े, यूएसएसआर पीछे रह गया। मार्केट में शॉर्टेज होने लगी, लोगों को बेसिक जरूरत की सामान खरीदने के लिए भी घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। यूएसएसआर के फॉल के पीछे का दूसरा कारण, पॉलिटिकल प्रेशर। सोवियत यूनियन में एक प्रॉब्लम थी कि पॉलिटिकल फ्रीडम का ना होना। हर मीडिया, हर आवाज, हर प्रेस, सब कुछ सेंसर था। डिसेंट का मतलब था जेल या फिर साइलेंस फॉरएवर। यह पॉलिटिकल प्रेशर सिर्फ आम लोग ही नहीं, रिपब्लिक्स के लीडर्स भी अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे। यूएसएसआर के अंदर के 15 रिपब्लिक अपनी आजादी की मांग करने लगे। यूएसएसआर के फॉल के पीछे का तीसरा बड़ा कारण, गोर्बाचेव रिफॉर्मेशन। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर में 2 रिफॉर्मेशन लेके आए। पहला ग्लासनोस्ट और दूसरा पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट जिसका मतलब होता है ओपन डिस्कशन और पेरेस्ट्रोइका जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। इरादा था यूएसएसआर को मॉडर्न बनाने का, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। ओपन डिस्कशन होने की वजह से लोग अब खुलकर सामने आने लगे, सिस्टम को क्रिटिसाइज करने लगे और धीरे धीरे कई करप्शन एक्सपोज होने लगे, जिससे कि वहां की इकोनॉमी और भी अनस्टेबल हो गई। यूएसएसआर के फॉल के पीछे का चौथा बड़ा रीजन, कोल्ड वॉर बर्डन। अमेरिका के साथ होने वाले आर्म रेस में बिलियंस ऑफ डॉलर मिलिट्री में जाते रहे, जबकि आम जनता बेसिक चीजों के लिए तरसती रही। अफगानिस्तान के साथ होने वाली कॉस्टली वार ने तो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसके बाद आता है क्लाइमेक्स, जिसमें यूएसएसआर पूरी तरह फॉल कर जाता है। 1991 में एक के बाद एक रिपब्लिक्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। दिसंबर में यूएसएसआर का फ्लैग क्रेमलिन से नीचे उतार दिया गया और एक सुपर पावर का ऑफिशियली अंत हो जाता है। जो साम्राज्य 69 सालों तक दुनिया को हिला देता था, वह अपने ही अंदर गिर गया। यूएसएसआर का गिरना सिर्फ एक देश का अंत नहीं था, यह एक लेसन था कि जब सिस्टम अपने ही लोगों की आवाज को नहीं सुनता और वक्त के साथ नहीं बदलता, तो उसका गिरना तय है, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। जरा सोच के देखो, अगर यूएसएसआर का फॉल ना होता तो आज हमारी यह दुनिया कैसी होती।